चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम को डाइसेक्ट करते हैं जो हाई परफॉर्मर्स को साइलेंटली डिरेल करती है। इसे कहते हैं द इनविजिबिलिटी ट्रैप। ये लाइन, ये बिलीफ कॉर्पोरेट इंडिया में बहुत कॉमन है। इसे सिंसियरिटी की निशानी माना जाता है, एक प्रोफेशनल वर्च्यू। हम सब ने ये सुना है और शायद मानते भी हैं। लेकिन एक मिनट सोचिए, क्या ये बिलीव आपको आगे बढ़ा रहा है या ये आपकी विजिबिलिटी को सीक्रेटली सैबोटाज करके आपकी ग्रोथ रोक रहा है? आइए इस आइडिया को थोड़ा चैलेंज करते हैं। तो आइए इस साइलेंट परफॉर्मर की प्रोफाइल को देखते हैं। ये बंदे एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट होते हैं, हमेशा डेडलाइंस मीट करते हैं, क्वालिटी डिलीवर करते हैं, लेकिन हमेशा रेडार के नीचे रहते हैं। इनका काम बिल्कुल एक हाई परफॉर्मेंस इंजन जैसा है, पावरफुल, एफिशिएंट, पर एकदम साइलेंट। कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई शोकेस नहीं, ये बस चुपचाप काम डिलीवर करते रहते हैं। और एंड रिजल्ट क्या होता है? डिस्पाइट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रिव्यूज, प्रमोशंस और की प्रोजेक्ट्स उनको मिल जाते हैं जो ज्यादा विजिबल हैं। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? तो डो इस बिहेवियर का रूट कॉज क्या है? ये कोई पर्सनालिटी फ्लो नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो हमारे सिस्टम में डीपली एम्बेडेड है। हम सोचते हैं कि अगर काम अच्छा है तो लीडरशिप को ऑटोमैटिकली दिखेगा, अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो रिकग्निशन मिलना ही चाहिए। हम इसी अजम्पशन पर ऑपरेट करते हैं। तो यहां एक क्रिटिकल क्वेश्चन उठता है, जिसे आप ह्यूमिलिटी समझ रहे हैं, क्या वो असल में स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी है? एक कॉन्शियस चॉइस, ये मानते हुए कि साइलेंस ही प्रोफेशनलिज्म है। इस माइंडसेट की एक रियल वर्ल्ड कॉस्ट है। साइलेंस हमेशा गोल्डन नहीं होता, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आइए देखते हैं कि टाइम के साथ इसका इम्पैक्ट कैसे बिल्ड होता है। यहां आप इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देख सकते हैं। 5 साल में आपका काम कंसिस्टेंट रहता है, बट आपकी अपॉर्चुनिटीज, रिकग्निशन और डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस वो स्टैग्नेट हो जाती है। आपका करियर ग्राफ फ्लैट लाइन हो जाता है। देखिए, कॉर्पोरेट रियलिटी थोड़ी अलग है। यहाँ 2 रूल्स हैं। पहला, वर्क मैटर्स, दूसरा, विजिबिलिटी ड्राइव्स ग्रोथ। प्रॉब्लम यह है कि आप सिर्फ रूल 1 से ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि सारे प्रमोशंस रूल 2 से हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैच्योरिटी लाउड सेल्फ प्रमोटर बनने में नहीं है, वो चीप लगता है। द गोल इज अ स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन, साइलेंस से एक पावरफुल प्रेजेंस की तरफ मूव करना। ये एक जर्नी है। आप साइलेंस से शुरू करते हैं, फिर आती है सिलेक्टिव विजिबिलिटी। आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि कहां और कैसे विजिबल होना है। नेक्स्ट, आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सीखते हैं, और फाइनली आप एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस डेवलप करते हैं, जहां आपकी प्रेजेंस ही वैल्यू कम्युनिकेट करती है। अब सबसे बड़े फियर को एड्रेस करते हैं। मुझे सेल्फ प्रमोशन नहीं करना। बिल्कुल सही, आपको करना भी नहीं चाहिए। द गोल इज कंप्लीटली डिफरेंट। सेल्फ प्रमोशन आई पार फोकस्ड है, क्लैरिटी ऑफ इम्पैक्ट वी और द वर्क पर। एक क्रेडिट मांगता है, दूसरा वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेल्फ प्रमोशन नॉइज है, क्लैरिटी ऑफ इम्पैक्ट सिग्नल है, और इस सिग्नल से आपकी क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप पोटेंशियल दोनों बिल्ड होते हैं। यू आर सिंपली मेकिंग योर वैल्यू अंडरस्टूड। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, अगर आपके काम की आवाज उन मीटिंग रूम्स तक नहीं पहुंच रही जहां डिसीजंस लिए जाते हैं, तो क्या आपका वर्क स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ या आपकी साइलेंस? थिंक अबाउट इट।